दोस्तों यूं तो हिंदी साहित्य में कविता लिखने वाले अनगिनत सितारे रहे हैं जिनकी कलम ने हर दौर में हिंदी को एक से बढ़कर एक बेहतरीन रचनाएं दी। कविता हिंदी साहित्य की वो विद्या है जो खूबसूरत से खूबसूरत विचार को कम शब्दों में कहना जानती है। आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 बेहतरीन शख्सियतों के बारे में बतलाने जा रहे हैं जिनकी कविताओं को साहित्य संसार सदियों तक याद करता रहेगा। तो चलिए बतलाते हैं आपको इनके बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी का। दोस्तों हिंदी साहित्य को जोशो खरोश से भरी आसान भाषा में कविताएं देने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 4 अप्रैल 1989 को हुआ था। वो कवि होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। उन्होंने प्रभा, कर्मवीर और प्रताप का सफल संपादन किया। 1943 ईस्वी में उन्हें उनकी रचना हिम किरीटिनी के लिए उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार देव पुरस्कार दिया गया था। हिम तरंगिनी के लिए उन्हें 1954 ईस्वी में पहले साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में पद्म भूषण की उपाधि लौटाने वाले कवि ने 30 जनवरी 1968 को अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस लिस्ट में दूसरा नाम है मैथिली शरण गुप्त। फ्रेंड्स, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में यूपी के झांसी जिले में चिरगांव में हुआ था। उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का खूब इस्तेमाल किया। उनका महाकाव्य साकेत हिंदी साहित्य के लिए एक मील का पत्थर है। जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा उनकी मशहूर रचनाएं हैं। पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे इस कवि ने 12 दिसंबर 1964 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तीसरा नाम है हरिवंश राय बच्चन। फ्रेंड्स, आधुनिक छायावाद के कवियों में सबसे आगे हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी लिखी मधुशाला का नशा आज भी लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है। बच्चन अपना परिचय कुछ इस तरह दिया करते थे: मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय हरिवंश राय बच्चन। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर रहते हुए उन्होंने ओथेलो, मैकबेथ, रुबाइयां, भगवत गीता और इट्स की कविताओं का अनुवाद किया। उनकी 4 हिस्सों में लिखी गई आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, यश द्वार से सोपान तक उनकी शानदार रचनाओं में गिनी जाती है। साहित्य अकादमी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजे इस बेहतरीन कवि ने 18 जनवरी 2003 को अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस लिस्ट में चौथा नाम है महादेवी वर्मा का। फ्रेंड्स, सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद यूपी में जन्मी महादेवी वर्मा जी को छायावाद के प्रमुख कवियों में गिना जाता है। वे तकरीबन सारी उम्र प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ाती रहीं। आधुनिक मीरा के नाम से मशहूर महादेवी जी की कुछ खास रचनाएं हैं: दीप शिखा, हिमालय, नीरजा, निहार, रश्मि गीत। उनकी कविताओं की एक शानदार किताब यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। महादेवी बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थी। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 5वां नाम है सुमित्रा नंदन पंत। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। झरने, बर्फ, फूल, भौरे और वादियों वाले खूबसूरत कुमाऊं अल्मोड़ा में जन्म लेने की वजह से उनकी रचनाओं में प्राकृतिक और उससे जुड़ी खूबसूरत बातों का बखूबी जिक्र हुआ है। कुछ समय श्री अरविंदो के सानिध्य में रहने से उनकी कुछ कविताओं में दार्शनिकता भी झलकती है। 1961 में उन्हें पद्म भूषण और 1968 ईस्वी में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। उनके लिखे पल्लव, वीणा, ग्रांथी, गुंजन को खूब शोहरत मिली। उन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 28 दिसंबर 1977 को वह दुनिया से रुखसत हो गए। 6ठा नाम है जयशंकर प्रसाद। फ्रेंड्स, निराला, पंत, महादेवी के साथ जयशंकर प्रसाद भी हिंदी साहित्य के
छायावाद के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। ये 30 जनवरी 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पैदा हुए। इन्होंने साहित्य को इबादत समझा और इन्हें हिंदी के अलावा संस्कृत, उर्दू और फारसी का भी बहुत ज्ञान था। प्रसाद ने रूमानी से लेकर देशभक्ति तक की कविताएं लिखी। इनकी सबसे जबरदस्त रचना है कामायनी। महज 48 साल की उम्र में ही 14 जनवरी 1937 ईस्वी को बीमारी के बाद इनकी मृत्यु हो गई। सातवां नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। फ्रेंड्स, इनकी पैदाइश मिदनापुर बंगाल में 16 फरवरी 1896 ईस्वी को हुई। बंगाल में परवरिश होने की वजह से ये रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहे। इनकी रचनाएं कल्पनाओं की जगह जमीनी हकीकत को दिखाती है। शुरू में ये बंगाली में लिखते रहे, मगर बाद में इलाहाबाद आए और हिंदी में लिखना शुरू किया। सरोज शक्ति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, परिमल, अनामिका इनकी खास रचनाएं हैं। इन्होंने बंगला से हिंदी अनुवाद भी खूब किया। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस लिस्ट में 8वां नाम है रामधारी सिंह दिनकर। फ्रेंड्स, 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बिहार में जन्मे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, जिसका सबूत है उनका लिखा कुरुक्षेत्र। लेकिन उनकी रचना उर्वशी, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, प्रेम और आपसी संबंधों पर रची गई है। पद्म विभूषण दिनकर की और शानदार रचनाएं हैं। परशुराम की प्रतिज्ञा, संस्कृत के 4 अध्याय, देश की पहली संसद में उन्हें राज्यसभा सदस्य चुना गया था। फिर वो 2 बार और मनोनीत हुए। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में 9वां नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। फ्रेंड्स, अब्दुल रहीम खाने खाना को आमतौर पर रहीम के नाम से ही जाना जाता है। 17 दिसंबर 1556 ईस्वी यानी कि मुगल काल में पाकिस्तान में रहीम का जन्म हुआ। यह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं में लिखते थे। इनकी रचनाओं में कई रस मिलते हैं। उनके लिखे दोहे, सोरठे और छंद बेहद मशहूर हैं। रहीम एक मुसलमान थे और कृष्ण भक्त भी। रहीम ने बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद भी किया था। 1627 ईस्वी में रहीम इस दुनिया को छोड़ गए। और इस लिस्ट में 10वां नाम है कबीर का। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के लेखन में निर्गुण भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म काशी में हुआ। कबीर ने एकदम सरल और सहज शब्दों में राम और रहीम के एक होने की बात कही। उन्होंने कबीर पंथ चलाया। कबीर ने साखियां, शब्द और रैमिनी भी लिखी। साखी में शिक्षाप्रद बातें हैं, शब्द संगीतमय है। प्रेम से भरी इन रचनाओं को आज भी गाया जाता है। रैमिनी में दार्शनिक विचार हैं। कबीर जुल्लाहे का काम करते थे, वो लिखना नहीं जानते थे। माना जाता है कि वो बस कहते जाते और शिष्य लिखते रहे। कबीर जी का लिखा एक सुंदर दोहा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माना जाता है कि सन 1518 ईस्वी के आसपास कबीर ने इस धरती पर आखिरी सांस ली और इस जहां को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, यह थे हिंदी साहित्य के 10 ऐसे बेहतरीन शख्सियत जिनकी कविताओं को साहित्य संसार सदियों तक याद रखेगा। दोस्तों, आप इनमें से कौन से लेखक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और किन की रचनाएं आपको अधिक पसंद आती है, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।